गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे ही होंगे। तो गाइस, हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब ऐसा हो जा रहा है कि क्या बताएं। तो अभी सुबह के शायद 10 बज के नहीं, 10 तो कब का बज गए यार, 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी 11 बजने हैं। तो मैंने सुबह से ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेट उठी थी। तो मैंने सारा फटाफट बर्तन वगैरह तो धो लिया है, बस खाना बनाना था। तो अभी तैयारी करनी है, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी मेरी। तो गाइस, हम आ गए किचन में। किचन ज़्यादा दूर नहीं है, ये मेरा रूम है, ये मेरा किचन है। तो मतलब कल तक तो मेरा हंसी पता नहीं कहाँ चला गया था यार। ऐसा मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मुझे कुछ हुआ नहीं था, बल्कि बात ऐसा था कि मतलब मैं सोची कि दिन में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो मैंने मुझे दूध वाली चाय से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने दूध वाली चाय पी। हर दिन पीते हैं, लेकिन हाँ, एक बार दिन में एक बार मिला तो मिला, नहीं में मिला तो कोई बात नहीं है। तो मैंने पिया चाय। दोपहर का गलती मैंने किया कि सुबह का नाश्ता मैंने किया था और दोपहर में खाना वगैरह कुछ खाया नहीं था। पेट तो खाली, सुबह में सिर्फ खाया। तो मुझे लगा कि सुबह में एक बार खाएं तो खाने की ज़रूरत नहीं है, मन करेगा तो खाएंगे। तो मैंने चाय पी के ऊपर आ गई मैं। और बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब की वजह से मुझे लगा कि अब इंतज़ार नहीं दिखना, स्वेटर निकालना चाहिए मुझे। तो गाइस, आज से मैंने स्वेटर भी पहना, क्योंकि जब पड़ती है तो ही इंसान सुधरता। तो सेम वही प्रॉब्लम है कि मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे ठंड लग गई है, क्योंकि मैं ऐसे ही रहती हूँ, स्वेटर वगैरह पहनती नहीं। तो मैंने स्वेटर निकाला, पहना और आ गई सोने के लिए। सोने गए, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा पेट में दर्द उठा यार कि कुछ बोलने लायक नहीं। सबको लग रहा था कि मतलब अभी तो चाय पी के गई, फिर कैसे बीमार। ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंसान हर दिन एक जैसा होता है कि नहीं। तो हम नीचे से ऊपर आए, हम ये नहीं जानते थे कि मुझे पेट में दर्द होगा। चाय जो पिए, एक बार नहीं गए, 2 बार पिए, यही मेरा गलती हो गया। दूध वाली चाय मुझे पीने से ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं चाय को अवॉइड करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक न एक दिन फंसूँगी। इससे पहले 3-4 साल पहले भी ऐसा दर्द हुआ था, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। तो कल मेडिकल में गए, इंजेक्शन वगैरह लगा। ठंडे में ऐसे इंजेक्शन देख के ऐसे ही डर लगता है। इंजेक्शन वगैरह पड़ा, एक नस में पड़ा और एक कमर में यार, हालत से ख़राब हो गई। उसके बाद से अभी ठीक लग रहा है थोड़ा। तो सोचे क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं। अभी भी मैंने मतलब सिर्फ सो के मैं उठी, सारा चादर वगैरह, कंबल वगैरह जो भी था सारे को सैद के रख दी हूँ, लेकिन घर झाड़ना बाकी है। घर झाड़ लेंगे, घर तो झाड़ लेंगे, साफ़ ही वैसे तो कपड़े धोने भी है, सारा काम में बाकी है। कल का एक दिन अच्छा मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब ऐसा होता है कोई, तो उस टाइम पे लगता है ना कि मतलब कोई होता है। तो मम्मी होती तो बात अलग था ना, मम्मी की बात ही अलग है। तो सासू माँ से तो कभी कुछ करवाते नहीं कोई काम वगैरह, तो उनसे कैसे होगा, तो उनसे क्या बोलेंगे। तो गैस मेरा बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ था शाम का। तो घर के बर्तन थे, सारे के सारे हैं। लाइफ में पहली बार मैं बहुत खुश हूँ कि पता है, देखो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की यही नहीं चाहती है कि मतलब शादी के बाद में अपने हस्बैंड से काम करवाएं या कुछ भी। लेकिन बात क्या है, जब वाइफ बीमार हो तो हस्बैंड को समझना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने कल समझा। तो मैं तो आते ही मैंने इंजेक्शन लगवाया और आते ही घर पे सो गए। इंजेक्शन लगाने के बाद भी मुझे ज़रा भी राहत नहीं मिल रहा था, बेचैनी उतनी ही थी। मुझे तो कुछ और ही लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम मतलब क्या हो गया मुझे। तो उल्टा सीधा सोचने लगे थे। फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम आराम कर लो, तो मैं सोई। मैं पक्का 1 घंटे के बाद, इंजेक्शन के 1 घंटे बाद मैं सो के उठी। तो मैं अपने रूम में आई, रूम में आके देख रही हूँ एकदम रूम एकदम झकास, साफ़ सफाई। बर्तन जितने भी पड़े हुए थे सारे हस्बैंड ने धो के रख दिया था यार। तो अच्छा, मैंने सारे बर्तन वगैरह जितने थे सारे साफ़ सफाई करके और घर को पोछा लगा दिया और एकदम से सारे को चटाई वगैरह सब अच्छे से लगा के रखे थे। अब तो आराम कर ही लिए, तो आराम तो मुझे मिल ही गया। तो चलो रात के खाने का कुछ मतलब बंदोबस्त करते हैं। तो सासू माँ सोची कि मतलब तबीयत मेरा ख़राब है तो मुझे नहीं बोलेगी कि तुम कुछ करो या खाना बनाओ या कुछ। ये चीज़ इन लोगों का अच्छा लगता है कि थोड़ा सा केयरलेस है, सोचते हैं किसी दूसरे के बारे में। तो पहले कभी ऐसा होता नहीं था ना, इतना भी बीमार रहते थे ना तो ठीक हो जाते थे, कभी मैं मतलब ऐसे सो ही नहीं रही। मुझे लगा कि अब मुझे आराम, तो मुझे काम करना चाहिए, ये सोच के मैं ऊपर आई।
ऊपर आके देखा तो बाबू ने तो सारा काम क्लियर कर दिया। अब क्या चाहिए यार ज़िंदगी में, तो मतलब यही है। उन्होंने 100 दिन का काम मतलब कभी ज़िंदगी में मतलब उनसे हम कुछ करवाए नहीं घर का काम, लेकिन वो सारा काम कर लिए। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगा, मुझे बहुत अच्छा मिला। लेकिन मैंने उनकी तारीफ़ उनके मुँह पे नहीं किया, इसलिए सिर्फ मैंने इतना ही बोला कि तुम क्यों किए, तुम छोड़ देते। तो वो बेचारा स्माइल कर रहा था। मैंने अच्छा रहम कर दिए, अच्छा लगा कि मतलब देख रहा है कि हाँ मेरे भी बीमार थे, चलो खा लेते, तो अच्छा लगता है ना। एक दूसरे का समझना चाहिए प्रॉब्लम, जैसे हम तुम्हारी समझते तुम मेरी समझो। लेकिन हाँ, तो सासू माँ ने बोला खाना नहीं बनाना है, तो दोपहर खाना वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने तो खाया नहीं था। तो मैंने फिर रात में हस्बैंड ने खा लिया वो खाना, और मैंने अपने लिए रात में रोटी बनाया और ससुर जी के लिए रोटी बनाया। सारे बच्चे वगैरह जो सासू माँ बच्चे सब नीचे मेरी जेठानी के रूम में सारे खाना खाए। उनको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं खाना बनाने लायक नहीं हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बना देती हूँ। तो वो सब बनाए। उसके बाद मम्मी का कॉल आया, मम्मी पूछी मतलब जिस टाइम में हम लोग छोटे छोटे क्या 15-16 साल के थे ना, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता था, यही गैस का प्रॉब्लम होता था। दूध वाली चाय अगर पी ली, अगर कोई ज़्यादा मतलब ऑयल वाला खाना कुछ खा लिया, तो ऐसे होता था मम्मी। तो हम लोग ना मजाक, मतलब मजाक होता है ना, हंसी मजाक कर देते सारी बहनें कि यार मम्मी पूरा गोल गोल घूम रही, मतलब मजाक में लेते थे यार, सच बता रहे हैं। कल मुझे जब हुआ ना, जब मैं गोल गोल घूम रही थी, एकदम ऐसे ऐसे लौट रही थी मैं दर्द के बाद, तो मेरी माँ की याद आ गई। तो इस समय मम्मी सच में मतलब इतना मतलब बर्दाश्त कर रही थी। उस टाइम हम लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हाँ, मजाक उड़ाने का मतलब ये है ना कि मतलब दर्द उस टाइम समझते नहीं थे कि अपने को हो तब तो पता चले ना। तो मुझे कल हुआ तो ये मैंने महसूस किया कि यार हम लोग गलत कर रहे थे। माँ तो बेचारी माँ होती है ना, माँ ने तो कभी मतलब जानबूझ के ये नहीं किया कि हाँ मजाक तो नहीं होता यार दर्द। तो मैंने कल बहुत बुरा लगा मुझे कि मम्मी को जब होता था तो हम लोग ऐसे होते थे। फिर बाद में समझ आता था कि माँ जब ज़्यादा रोने लगती थी ना, तब हमको लगता था कि नहीं मम्मी को सच में दर्द हो रहा है। तो उनका भी वही हाल होता था। तो उनकी बातें याद कर रही थी, मतलब मुझे माँ बेटी सेम है, मुझे भी वही है। मम्मी जैसे दूर रहती है ना खाने पीने से, मुझे भी अवॉइड करना होगा। क्या बोलूँ, ग्रीन टी पीते थे तो ये सब परेशानी नहीं थी, ग्रीन टी भी छोड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे लगा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर से चालू करेंगे, हर चीज़ तो पैसे से ही होता है ना। तो अगर कुछ भी डाइट वगैरह कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए पूरा पैसों की ज़रूरत है, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसी के कारण मैं भी कर नहीं रही हूँ। एक्सरसाइज हो जाए फिर से स्टार्ट करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। और एक्सरसाइज वगैरह कभी कर नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है मेरे से। तो सोच रही स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते रहता है, मतलब वैसे तो काम वगैरह करते ही हैं। तो गैस की प्रॉब्लम से तो बाप रे, अब ज़िंदगी में कभी मैंने चाय नहीं पिया, वो भी दूध वाली चाय नहीं। तो बहुतों ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू ब्लैक कॉफ़ी पी। मैंने बोला कि मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं कभी पी हूँ ना पीऊँगी, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। मेरे हस्बैंड को बोला देखो ला के देंगे। और गाइस कौन कौन जाना है, मतलब कौन कौन जाना है, मतलब इतने दिन के बाद 10 साल के बाद मैं मेला घूमने जाऊंगी। तो मैं मेले में जाऊंगी कल, तो हो सके तो ब्लॉग बनाऊंगा। भीड़ भड़का ज़्यादा रहा तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा, सिर्फ वीडियोज़ होगा या कुछ भी। इतना भीड़ में उतना शौक नहीं है कि मतलब फ़ोन निकाल के वीडियोज़ वगैरह करना। तो हस्बैंड रहेंगे तो अगर उन्होंने बोला कि हाँ करो तो करेंगे, नहीं करेंगे। तो कल हम जा रहे हैं मेले में, वो भी 10 साल के बाद। मैं कभी जाने, मतलब इतने साल से यहाँ पे रह रही हूँ पटना में, लेकिन आज तक मैंने सोनपुर का मेला नहीं देखा। तो मैं कल जाऊँगी अपने फैमिली वालों के साथ। और जा रही है, हम जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, और भतीजी जा रही है, उसका हस्बैंड जा रहे हैं। इस 4 मिल के हम लोग जा रहे हैं। और जेठानी वगैरह जाएगी तो जाएगी। तो कल जा रहे हैं मेला। संडे का टाइम है ना, मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा घूमना चाहिए, लेकिन क्या करें, हस्बैंड को टाइम रहता तो वो खुद ही घुमाने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेशर हम नहीं देते कि मुझे घुमाना ही है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम बना रहे हैं दाल और चोखा। चावल मैंने बना दिया है। इधर चावल मैं किस तरीके से बनाती हूँ पता है, टाइम के हिसाब से हर चीज़ होता है ना। इधर मैं बर्तन धोने चली गई थी और चावल को चढ़ा दिया था मैंने, गैस वगैरह सब साफ़ करके चावल चढ़ा दिया, और बर्तन जितने भी थे सारे धो लिए। ये काम भी बाकी था, तो ये इसको क्यों रखे। वैसे आज धूप हुआ है तो थोड़ा सा छत पे जाएंगे, कपड़ा, बाबू का कपड़ा भी धोना है। बड़ा वाला बाबू स्कूल गया ही नहीं है, बोला मम्मी नहीं जाएंगे। तो हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दिए कि बच्चे हैं, कभी कभी मन नहीं भी कर सकता है।
तो इसीलिए बोले ठीक है रहो घर में, तो छत पे रहना तो आराम से खेलना। वही सारे खेल रहे छत पे, हम इधर में खाना बना लेंगे, उसके बाद जाएंगे छत पे जाके जो भी कपड़ा वगैरह धो लेंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में ना घर के बाथरूम में कपड़ा वगैरह धोने का मन नहीं करता, ठंड ज़्यादा लगती है मुझे, तो इसलिए सोच रहे धूप भी लगता रहेगा, धूप भी लगेगा और मैं कपड़े भी धो लूँगी सारे। तो गाइस आप लोग तो ना ही फॉलो कर रहे हो, ना ही मतलब क्या बोले लाइक देते हो यार, क्या हो गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा फॉलोअर भी नहीं बढ़ रहा है। तो कभी कभी गुस्सा आता है, मन नहीं करता कि मतलब ब्लॉगिंग करूँ यार। फॉलो कर देने से क्या जाता है, बात क्या है पता है, नचनिया लोग को ज़्यादा फॉलो मिल रहा है, सीरियसली बता रहे हैं, बुरा मानो या भला मानो, जो नाच रही है ना उसका तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग फैमिली ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो सबको क्या हो गया पता नहीं। इंसान को सोचना चाहिए कि यार घर का जो काम है वही तो कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा काम तो है नहीं कि मतलब सज धज के ब्लॉगिंग करो, रियलिटी क्या है वो दिखा रहे हैं। और ब्लॉगिंग करने के लिए पूरा चमक धमक ले ऐसा ब्लॉगिंग मुझे अच्छा नहीं लगता। घर को सिर्फ झाड़ना बाकी है और नहाते टाइम पोछा लगा लूँगी। टाइस एकदम ठंडा हो रहा था, मुझे कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद मुझे लगता है कि बिना चप्पल या जूते के मेरा घर में गुजारा नहीं होता है, क्योंकि घर में भी ऐसा है कि घर में अगर आप चप्पल वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि इसी में भगवान भी है ना, तो चप्पल कैसे इस्तेमाल करें। ना होगा तो क्या करेंगे, मोजा यूज़ करना पड़ेगा मुझे, मोजे के इस्तेमाल से कम पैर तो गर्म रहेगा ना। बस अब इंतज़ार है कि थोड़ा कुछ पैसे हो जाते ना। यार मेरा कैमरा भी हिल रहा था, बॉक्स के ऊपर रखे हैं, तो स्टैंड थोड़ा छोटा है ना, बहुत छोटा है, 150-200 में कितना बड़ा स्टैंड आएगा, तो मैंने ये फ़िलहाल ये लिया है, तो बहुत मेरा हेल्प होता है, जहाँ भी रख के बना लेते हैं ब्लॉगिंग। तो जब जल्दी से पैसे आ जाए तो हम, बाबू बहुत परेशान कर रहे हैं यार, टीवी ले लो मम्मी, टीवी ले लो, हर चीज़ के लिए पैसे ज़रूरत है, टीवी लेनी है, पलंग, सबसे पहला तो टीवी छोड़ के मैं पलंग लूँगी, क्योंकि नीचे सोते हैं तो वेदर ख़राब हो रहा है, ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पे, गर्मी में पूरा ये नीचे का जो फर्श है सारा एकदम गर्म रहता है, और ठंड में देखो इतना ज़्यादा ठंड है कि क्या है। इतना बड़ा हो गया लेकिन अक्ल नहीं आ रही उसको कि छोटे भाई के साथ कैसे रहना है, कैसे खेलना है, इसका भी अक्ल नहीं, सच बता रहे हैं। कब उसका दिमाग आएगा मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ पलंग लेना है, मैंने पलंग लेना है, बहुत ज़रूरी है। और सासू माँ बहुत गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि आए तबीयत ख़राब हो रही है, नीचे सोती है, सब नीचे भी बिछाते हैं, एकदम पतला सा बिछाना बिछा के सोए रहते हैं। तो मम्मी कल इसलिए गुस्सा हो रही थी ना, मम्मी कहना है कि कम से कम जब नहीं हो रहा अभी पैसे तो बाद में पलंग लेना, अभी फ़िलहाल चौकी ले लो। तो गाइस मेरा कहना है ना कि बार बार पैसे कहाँ से लगाऊंगी यार, चौकी भी तो कोई 2000-1000 में मिलने वाली बात नहीं, थोड़ा महंगा ही आता है, वो भी डबल बेड का थोड़ा सा महंगा आता है। तो मैंने बोला सासू माँ को कि उतना मतलब कुछ दिन, इतना दिन रह गए ऐसे ही नीचे ही ज़मीन पे ही सो रहे थे, क्या दिक्कत है, बिछा के सोते हैं ना, उसको थोड़ा और मोटा करके बिछा लेंगे। तो बोला कि नहीं तबीयत तेरी ख़राब हो रही है इसलिए मैं बोल रही। तो मैंने बोला कि हाँ बात तो सही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जाहिर सी बात है बोलेंगे ही ना। तो मैंने बोला सही है, मैं भी कोशिश करूँगी। कैसे बोल रहे हैं, कितना प्रेशर किसी को दिया जाए यार, घर का काम, खाना, ये वो, बच्चे का तबीयत, हर चीज़ देखना है। इसी अगर हम बस पूरा अगर
पलंग लेने जाते हैं तो पूरा सैलरी लग जाता है ना। 10,000 का इनकम है, 10-15 हज़ार, उसमें अगर आप उतना ही लगा दोगे तो क्या बचेगा। ये मैंने बोला हस्बैंड को, वो तो लेने को अभी तुरंत ले ले, लेकिन मैंने मना कर रखा। मैंने बोला नहीं, लेनी नहीं है। जब पैसे होंगे ना, सारे पैसे वसूल कर लो, जिसके जिसके हैं सारे वसूल करके उसके बाद हम ले लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। अभी नहीं है, बाद में हो जाएंगे। देखो कपड़े रखने के लिए कितना मैं सोच रही थी, बहुत सोचती रहती थी कि मतलब एक अलमीरा हो जाता। मेरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सारे कपड़े हैं, बच्चों को ही ले जाना तो झट से पहना के लेके चली गए, ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता था। अब एक कपड़े का स्थाई हो गया तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार में इंसान पहाड़ तोड़ थोड़ी सकता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो ये चीज़ मैंने उनको समझाया तो वो समझ गए। मैंने बोला 2 बार पैसे इकट्ठे करोगे, 10,000, 12-15 हज़ार हाथ में रख लेना, हो जाएंगे पलंग, बात ख़त्म। इसके नीचे तो कोई पलंग ही नहीं आता ना, तो वो ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होएगी। उसके बाद रह गया टीवी, तो टीवी भी आ जाएगा। पैसे के लिए तो अभी तक पेंट मैंने नहीं कराया। पेंट भी कराना ज़रूरी। पेंट कराने का मतलब पूरा अंदर, रूम, बाहर खुद से तो होने वाली बात है नहीं कि हम लोग खुद कर लेंगे। मिस्त्री की ज़रूरत है, उसका भी देने के लिए चार्ज भी चाहिए, तो सब धीरे धीरे होगा। मेरा मिट्ठू कर रहा है। उस दिन पता मैं आप लोगों से एक बात बोलना भूल गई थी। मेरा मिट्ठू आया था जो उड़ गया था, जिसके लिए मैंने कितना रोया, कितना बोला यार। वो उस दिन आके एकदम सामने से चिल्ला रहा था और मैं उससे बातें भी की। मैंने थोड़ा देर मैंने बातें की, लेकिन हाँ मैंने उसका वीडियो नहीं किया। यही बात हस्बैंड कह रहे थे कि तूने वीडियो क्यों नहीं किया। मैं सच में वीडियो नहीं की। मैंने उसको देखने में ही इतना टाइम लगा दिया, और वो 2 बार चला गया, फिर 2 बार आके बैठा यहाँ पे पेड़ के पास। मेरे छत के सामने एक पेड़ है, उस पर बैठा हुआ था। मैंने बोला मिट्टू, और इसको रख दिया था। वो देख रहा है कि मतलब दोनों मेल और फीमेल एक साथ रहते थे ना, वो देख रहा है कि ठीक ही। उसके बाद से वो आया ही नहीं। मैंने इसको ले जाके छत पे रख दिया था, कहीं इसे देख के आया, लेकिन नहीं आया। बस हस्बैंड कह रहा जो एक बार चला जाता है वो आता है क्या। मैंने बोला देखो प्यार अभी भी ज़िंदा है। तो बोल रहा क्यों। मैं देखो वो उसकी वाइफ है, जाना फीमेल मेरी है, पिंजड़े में पड़ी है, तो वो देखने आया था। आज देखने आ रहा, कल वो खुद आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। कहीं आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो कह रहा तू इंतज़ार करते रही हो, वो आने वाला नहीं है। मैंने हाँ, नहीं भी आएगा ना तो सिर्फ ऐसे ही दर्शन देगा आके, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से उन्होंने बोला कि तेरा मन नहीं लगता है ना, तो मैं तुझे एक और दिला दूँगा छोटा। उसको छोटे से पालेगी ना तो तेरी बात मानेगा वो। तो मैंने बोला कि छोटे से तो इसको भी बाप पाल रहे हैं ना, तो कभी कभी गुस्से आता है ना, तो मैं बोलती हूँ गुस्से में कि मैं उसे उड़ा दूँगी, जब एक है ही नहीं। उसका हस्बैंड उड़ के भाग गया है, तो ये अकेली क्या करेगी। उसको भी तो मतलब कोई भी अकेला कैसे दिन गुजार सकती। तो बेचारी चिल्लाते रहती है, फिर माया लगता है, इसको छोड़ देते नहीं। कभी कभी गुस्सा करते कि उड़ा दो इसको, ये भी चले जाएगी। एक तो चला ही गया, ये भी चली जाएगी। तो अभी हम करेला काट रहे हैं ससुर जी के लिए, क्योंकि पापा को करेला डेली खाने को पसंद है, लेकिन जब रहता तो बना देते हैं। और कोई सब्ज़ी बनाएंगे अगर, तो वो भी बिना आलू का रहा तो पापा को दे देते हैं। और अगर आलू मिक्स कर दिए तो वो तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनको शुगर है, वो नहीं खाते। तो उनके लिए करेला बना रहे हैं। इसमें से हमको भी पसंद है। हम डेली करेला बनाते हैं ना पापा के लिए, तो किसी को दे या ना दे पापा को देते हैं, उनके लिए ही बनाते हैं। थोड़ा सा हम अपने लिए निकाल के रख लेते हैं। हम अपने लिए थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं। करेला मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोग हैं जो करेला पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा कोई ऐसा सब्ज़ी नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो आज करेला फ्राई करेंगे, उसके बाद पापा के लिए रोटी बना दें। उनको करेला फ्राई और रोटी बना दें तो वो खुशी से खा लेते हैं, दाल की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल हम लोग चोखा बना रहे हैं। बहुत दिन के बाद सासू माँ के मुंह से निकला कि आज तुम देख रही है ना कि प्रॉब्लम हो गई मुझे, तो कह रही है कि तुम चोखा खाओ। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बस चलो तो मैं डेली चोखा खाऊँ, लेकिन नहीं खा पाती हूँ दाल चावल और चोखा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वेट थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। तो मैं सोच रही थी मतलब प्रॉब्लम होती है ना, तो हर चीज़ की प्रॉब्लम है। इसीलिए मतलब क्या है पता है गैस, जैसे दिन में चावल खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में रोटी खाया नहीं, तो कभी ऐसा होता है कि चावल ही खा लेते हैं। फिर रात में
जैसे चावल ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा बच गया तो उसको फेंकने का मन नहीं करता, लगता है कि नहीं भाई बहुत मुश्किल से आता है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप इकट्ठे करते हो तो कितना मुश्किल से आता है। हस्बैंड उतना मेहनत करके राशन वगैरह सब लाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फेंकने में। उस टाइम जब हम अपने हस्बैंड को खाना गर्म करके देते तो वही चावल हम भी खा लेते हैं। यही बचाने के चक्कर में हम खुद हेल्दी हो जा रहे हैं, ये मेरा ध्यान नहीं है, क्या करें। हेल्दी का मतलब क्या पता है, मतलब एक गैस की प्रॉब्लम, जितना मोटा आदमी उतना ज़्यादा बीमारी। ये बात किसी ने मुझे बोला है, बात सही बोला है कि थोड़ी सी तू हेल्दी लग रही है। तो मैंने बोला अच्छा, कितने दिन से नहीं बोल रहे थे। फिर मेरे जीजा ने भी बोला कॉल करके वेट कम कर ले। हमें हाँ वेट तो कम ही है। तो फिर कहते कि तेरी दीदी तो तुझसे भी ज़्यादा ही है हेल्दी, उसको तो मैं बोल बोल के थक गया, मैं तुझे समझा रहा हूँ तुझे वेट कम कर थोड़े से, वैसे तो तू फिट रहती है। मैंने हाँ मैं फिट रहती हूँ। तो ग्रीन टी पीती थी ना, क्यों नहीं पीती, कहाँ से कहाँ खबर, मैं बीमार हुई खबर बहुत दूर तक चला गया कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो जब तबीयत ख़राब हो तो सारे कॉल करते तो थोड़ा सुन के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि जाने दो यार, आए या ना आए कम से कम दूर से खबर तो ले रहे हैं ना। और कोई पूछे या ना पूछे, मेरी एक क्यूटी भतीजी है, उसने मुझे पूछा, ये भी अच्छा लगा। नीचे खड़े थे ना रात में तो अपनी जेठानी से बात करे तो वो गुजर रही थी कि क्या हुआ चाची, तो हम बोले देख बाबू तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो कांची खा लिए थे जी, हम लोग कुछ खाए नहीं थे, बिना खाए दिन में खाना भी नहीं खाए, चाय में तो क्यों पीते हैं चाय। हम बोले चाय पी लिए थे भाई, इतना दिन से पी रहे थे तो कुछ नहीं होता था, कल पिए जहर हो गए। गाइस हम चाय पी के ना गलती क्या की पता है, इडली खा लिए थे, वो भी हस्बैंड ने ही खिलाया था। बोला कि खाओगी, तो हम बोले कि हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन देखिए खट्टा लग रहा था, खट्टा खट्टा लग रहा था। बस इधर चाय हो गया, मीठा मीठा चाय, और तुरंत बाद मैंने खट्टी खट्टी वो इडली खाई, उसको थोड़ा ज़्यादा खट्टापन था। तो मुझे लगा कि चलो बाद में खाना खाएंगे या नहीं भी खाएं, वही खाना मैं रात में खा लूँगी। लेकिन रात में क्या खाएं, मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा। चलो अभी तो सही है ना, तो आज से थोड़ा सा कंट्रोल करना है मुझे। जो मैं रात में चावल खाती हूँ ना, वो चावल मुझे अवॉइड करने हैं। जहाँ रात में चावल खा रही हूँ वहाँ 2 रोटी खा के सो जाऊँगी, क्या करूँगी। चावल एक टाइम, वो भी चावल मेरा खाने का क्वांटिटी मतलब बढ़ता नहीं है इतना, इससे ज़्यादा कभी मान लो चिकन मटन कुछ भी रहा तो थोड़ा सा बढ़ता है, तो क्या करेगा इस मुँह माने तब तो। अब मेरे सामने चिकन मटन देख रहा है मुझे और मैं उसे ना खाऊँ, बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो अपने घर पे भी हम गए थे तो मतलब क्या बोले, रिकॉर्ड तोड़ दिए थे गैस, झूठ नहीं बोल रहे सच में। मैं जो अवॉइड करती थी चिकन मटन में कितना ज़्यादा ऑयली होता है, लेकिन मैंने उस तरीके से बनाया नहीं था, ज़्यादा ऑयल दे के मैं खाना बनाती नहीं। मैं जानती हूँ कि वो चिकन वो मटन मतलब एकदम सीठा मटन जो बोलता है ना, तेल कम होता है, वही था। तो मैंने अपने हिसाब से लेकिन मैंने खाया, बहुत ज़्यादा खा लिया था गैस। पूजा का प्रसाद तब पूरा धमोच दिए हम ही पकड़ के। मम्मी कह रही थी कि तू कम खा, तो अपने हस्बैंड को खिला। मैंने बोला मेरा हस्बैंड खाता नहीं है तो मैं क्या उसके मुंह में खिलाऊं, खाएगा तो खाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खाएंगे। तो जब हम खाना खा रहे तो हस्बैंड ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि तू खाए जा रही है, शरीर पे ध्यान दे, शरीर पे ध्यान दे। मेरा शरीर सही है, एक दिन के खाने से कोई हाथी नहीं बन जाता है, यही बात बोल के मैंने खाया था। और फिर मिले कहाँ, वो इतना महंगा है कि जल्दी बनाना भी मुश्किल होता है। तो हस्बैंड उस दिन बोल रहे थे बनाए, तो मैंने बोला कि नहीं अभी मेरा मन भरा हुआ। तो तू पागल है, तू कब खाई अपने घर पे दुर्गा पूजा के टाइम पे। मैं हाँ बलि हुआ था वहाँ पे, पूजा भाई के नाम से मम्मी ने पूजा करवाया था। तो मैंने बोला कि हाँ वो पूजा वाला था तो मैंने खाया था, क्या दिक्कत है। तो हाँ तो अभी तक तेरे पेट में है। मैंने हाँ मेरे पेट में अभी तक है, मुझे उसकी याद भी नहीं है। कहने मैंने मटन कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। तो मैं चल अच्छा पैसा बचा रही है तो हमने हाँ कोई दिक्कत नहीं मत लाना। पूछ रहे थे खाएगी कि नहीं खाएगी, हमने ना नहीं खाना मुझे मटन। मैं करेला का भुजिया पता है कैसे बनाती हूँ। करेला का भुजिया बनता है मेरा इस तरीके से, इसको मैं पहले धो लूँगी अच्छे से, धो के इसका पानी निकाल लूँगी बढ़िया से। मैं हल्दी नमक ऐड करके थोड़ा सा, जैसे मछली में लगाते हल्दी नमक ठीक अच्छे तरीके से लगा के, और आधा घंटा तक मैं ऐसे छोड़ दूँगी। आधा घंटा रखना या 10 मिनट रखो या 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं आधा घंटा। ऐसे क्या होता है पता है, एकदम क्रिस्पी भुजिया बनता है।
ये मैं एक बंगाली आंटी थी, उसने मुझे सिखाया। और अभी भी यहाँ पे बनाते हैं तो ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग करेला में ना मिर्च नहीं ऐड करते, क्योंकि करेला ऐसे ही तीखा होता है और ज़्यादा तीखा होता है। तो ससुर जी को बिना मिर्च का देते तो वो कहते कि नहीं मेरा करेला जब भी बनाओगे तो मिर्च डाल देना। तो मैंने बोला ठीक है, अब जिसको जैसा पसंद है। बंगाल में तो कोई मिर्च नहीं खाता करेला में। तो मैं हल्दी नमक ऐसे मिला के रख दूँगी। ऐसे क्या होता है पता है, जो करेला का जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है, ये आप लोग जान लो। एक बार आप लोग इस तरीके से ट्राई करना, देखना। और ऐसे करके मैं नमक और हल्दी मिला के रख दूँगी। नमक हल्दी मिल जाएगा, उसके बाद इसको तेल गर्म होगा, कढ़ाई में चढ़ा के तेल पूरा अच्छे से गर्म होगा, उसके बाद में डालूँगी। एक प्याज डालूँगी और 4-5 मिनट मुझे डालना पड़ता है, क्योंकि वो खाते उनको आदत हो गई है, बिना मिर्च के नहीं खाते, कहते कि मिर्च डाल दिया करो। वो तीता तीता तो लगता है, लेकिन क्या करें। करेला शुगर पेशेंट जो है ना, उनको करेला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाना। तो इसीलिए मैं जब भी मैं रोज़ 2 सब्ज़ी बनाती हूँ, एक अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो वही सासू माँ, हम और हस्बैंड और बच्चे के लिए एक सब्ज़ी बनता है, और एक बनता हमारे ससुर जी के लिए, 2 तरीके का। हस्बैंड ने मना कर दिया, बच्चा रात का बचा हुआ कुछ भी तुम मत करो। तो यार फेंकने में भी तो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। ये चीज़ें मुझे कौन समझाया, लेकिन वो मेरे भलाई के लिए ही बोलते हैं, मुझे पता है। लेकिन भलाई इसी में है कि खाना वेस्ट ना किया जाए, ये मैं सोचती हूँ। खाना वेस्ट होना अच्छा बात नहीं है। सुबह के नाश्ते में मान लो रात का बचा सब्जी था, कल मैंने खाया था, और रोटी तो मैंने ताज़ी बनाई थी सुबह। लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत, ऐसी किस्मत मेरी। अभी तक मैंने ब्रश, ये भी हमारी गलती है, अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया, ना ही मैंने नाश्ता किया। वैसे तो हस्बैंड ने कॉल करके पूछा नाश्ता कर ली, तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं किया, कर लेंगे नाश्ता। वैसे भी यहाँ पे लेट से ही खाते हैं, आदत हो गया ना खाने का। कभी कभी ये आदत भी हमें महंगा पड़ता ही है। सुबह का नाश्ता अगर हम 12 बजे करते तो खाना कैसे खाएंगे, जल्दी खाना भी नहीं खा सकते, ना ही 2 बजे भूख लगेगा, ना ही 1 बजे भूख लगेगा, 3 बजे के बाद ही भूख लगेगा। कल भी वही सेम प्रॉब्लम है मेरे साथ, लेट खाना खाने का यही नतीजा था मेरा, और कुछ नहीं। दाल थोड़ी देर और होगी, उसके बाद मैं इसे उतार के करेला का भुजिया बना लूँगी। फिर बनाने 4 रोटी ससुर जी के लिए, वो भी बन के तैयार है। 4 रोटी मैं सोच रही बना के ही जाऊँगी छत पे, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही कपड़े धोने का जो भी अपना प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर छत से आओ नीचे, फिर खाना में ये है वो बात नहीं अच्छा नहीं। तो मैं 4 रोटी भी बना लूँगी, इधर सब्ज़ी छौंका लगा के। हाँ, सब्ज़ी चढ़ा के आप कपड़ा वगैरह धो सकते हो, लेकिन हाँ रोटी चढ़ा के तो जाने लायक नहीं है। तो रोटी मैं बना लेती हूँ पहले। रोटी भी बहुत सिंपल तरीके से बनता है। आटे को, ससुर जी के दांत में दर्द होते हैं ना, तो आटे को मैं घोल के रखती हूँ, उसके बाद उस पर हल्का तवे पे तेल लगा के उस पर जैसे रोटी बनती थी उसी तरीके से। नॉन स्टिक तवा होता है, लेना है मुझे, नॉन स्टिक तवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगता है दाल हो चुका है, तो मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। और रह गया बात मेरे ब्रश करने का, तो यार मेरी आदतों को भी सुधारनी होगी, क्योंकि इतना लेट खाने से जो हो रहा है मेरे साथ। मम्मी ने भी बोला है कि सुबह में हल्का कुछ खा लिया कर, तो एक रोटी मैं खाऊंगी ब्रश करके। तो चढ़ा देते हैं कढ़ाई गर्म हो जाए, उसके बाद सब्जी बन जाएगी, करेले का भाजी।
करेला कितना ही तीता हो, अगर बच्चे खाना नहीं चाह रहे तो आप लोगों को एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। करेले को काट के जैसे भूनना है, हल्दी नमक लपेट के उसको 10 से 15 मिनट रख लें। उसके बाद तेल गर्म करके उसको फ्राई करें, उसके बाद खिलाएँ बच्चे भी खाएंगे। अभी कितने बजे, 11:30 बज चुका है, 11:30 बज चुका है और अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। तो समझो कि नाश्ता भी हुआ नहीं है अभी तक मेरा। मैं ब्रश करके नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस दाल को छौंका लगाना है, दाल को छौंका लगा के इसका घर की सफाई पोछा लगाना घर को, और उसके बाद नहा के पूजा करना, खाना बनाना। खाना तो बना ही नहीं, खाना देना है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।